ठीक है। ऑलराइट, फ्रंट का मतलब क्या है बेटा, क्या वैल्यू असाइन हो गई? जो फ्रंट का एड्रेस था, और वो कौन सा था? 20 का, यानी 0x200 असाइन हो गया, 0x200 असाइन हो गया, ऐसे एड्रेस असाइन किया ना मैंने, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, सो हियर इज, आई डोंट नो ये लूप कब तक चलेगा, मुझे नहीं पता। मैंने दो काम करने, एक तो मैंने जो डेटा पार्ट है उसको प्रिंट करना है, तो सी आउट टी डॉट का एरो डेटा, और यहां पे लगा देते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला मैं साइन लिख रहा हूं, ठीक है, यानी ये और साथ ये, ठीक है, यानी ये इससे आगे लिंक है, ठीक है। ऑलराइट, और यहां पे साथ ही करते हैं t इज इक्वल टू t एरो नेक्स्ट, सही है, t इज इक्वल टू t एरो नेक्स्ट, और एंड में लिख देते हैं याव क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या, यानी कि लिंक लिस्ट कर, ठीक है। अब इसे चला के देखते हैं, बता सकते हैं फिलहाल पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, t इज इक्वल टू फ्रंट असाइन होगा, t इज इक्वल टू फ्रंट का मतलब क्या है, ये आपका t है, t में 2000 असाइन हो गया 0x2000, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है सी आउट कर दो t एरो डेटा, t एरो डेटा क्या है बेटा, t एरो डेटा 20 आउटपुट होगा, ठीक है, ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, इस पे 20 आउटपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एरो आउटपुट हो गया, उसके बाद वो कहता है t इज इक्वल टू t एरो नेक्स्ट, इसका मतलब है कि t को वैल्यू असाइन हो जाए जो कि इसके नेक्स्ट के अंदर पड़ी हुई है, जो क्या है 0x75, तो इसका मतलब है जो t है वो अपडेट हो गया है 0x75 हो गया। आगे लूप दोबारा चलेगा, जब लूप दोबारा चलेगा तो t एरो डेटा दोबारा प्रिंट करेगा, लेकिन आप कौन सा डेटा प्रिंट होगा, ये वाला डेटा, क्यों, 0x75 इसका एड्रेस है, तो इसमें पड़ा हुआ डेटा आउटपुट होगा, तो 7 तो क्या आउटपुट होगा, 10 आउटपुट होगा, 10 आउटपुट हुआ, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, ये आउटपुट हुआ, फिर t की वैल्यू कितनी हो गई, इसके अंदर पड़े हुए वैल्यू 0x100, ऑलराइट जी। अगली दफा जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो दोबारा सी आउट होगा 6 आउटपुट, 6 आउटपुट होगा, एरो आउटपुट होगा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0x3000, ये 0x3000 होगा, रेडी पहले आएगा, टेल हमारा चेंज हो गया ना, जब हमने शर्ट एट टेल कर दिया था तो वो टेल आगे चला गया, देखो ना, ये जो हमने ये किया है, यानी टेल्स के नेक्स्ट को हमने टैप असाइन किया, फिर साथ टेल को दोबारा चेंज भी कर दिया, कि टेल अब आखिरी वाले पॉइंट आना शुरू कर, ठीक है, ये नहीं है आगे वाली वैल्यू उस पे पॉइंट जी, ये 3000 हो गया, ऑलराइट। अब वो दोबारा से प्रिंट करेगा, क्या आउटपुट होगा 30, एरो, लूप दोबारा चला, यहाँ पे अब लूप को दोबारा नहीं चलना चाहिए, t एरो नॉट इक्वल टू सेट t एरो नेक्स्ट, सॉरी, ठीक है, जब तक t डाल नहीं डाला तब तक दोबारा चला, t एरो नेक्स्ट, ठीक ना, और नीचे क्या देना है t एरो, अगर t एरो नेक्स्ट रन करोगे तो आखिरी वैल्यू आउटपुट नहीं होगी, ठीक है, ऑलराइट, ये बात समझ आ गई, ऑलराइट, ये हमने कोड लिख दिया, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, अच्छा, ऑलराइट,
बात सुन ले, ये जो हमने कोड लिखा था ये है प्रिंट नॉन रिकर्सिव, इसी को हम प्रिंट रिकर्सिव लिखते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, और should I write this? Yes, sir. This is regular. इसका नाम है जी ये प्रिंट, अब है प्रिंट रिकर्सिवली, इसका नाम प्रिंट लिस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये अब हमने रिकर्सिवली कॉल करना है। अच्छा, प्रिंट लिस्ट हमने बनाना है, हमने कहते हैं हम इसको रिकर्सिवली प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर तुम रिकर्सिवली प्रिंट करने की बात करो तो तुम्हें कुछ इस तरह की चीज करनी है कि अगर तुम देखो तुम्हें तुम्हारे पास लिंक लिस्ट का, तो रिकर्सिवली जब तुमने सोचना है तो फिर तुमने अब तुमने डेफिनेशन ऑफ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। यानी तुमने इमेजिन ये करना है कि अगर तुमने रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक फ्रंट है, उस फ्रंट के आगे दोबारा से लिंक लिस्ट पड़ी है ना, तो फिर उसके आगे दोबारा से लिंक लिस्ट पड़ी। तो हमें एक्चुअली लिंक लिस्ट का स्टार्ट अगर मिल जाए तो मुझे एसेंशियली रिकर्सिवली सोचते हुए क्या करना है, मुझे मेरा जिम्मेदारी, यदि रिकर्सिवली तुम सोचो तो तुमने सिर्फ ये करना है कि मैं जिस लोकेशन पर आया हूं मैंने सिर्फ और सिर्फ वो डेटा प्रिंट करना है, और फिर मैंने क्या कहना है, मेरा काम है सिर्फ इस पॉइंट को प्रिंट करना। फिर आप कहेंगे कि इस जो बकाया लिंक लिस्ट है वो रिकर्जन खुद उसको सॉल्व करे, यानी मेरा काम है इस जिस जगह पर अभी आपका हेड पॉइंट कर रहा है उसको प्रिंट करना, और अब आप कहेंगे कि इसके बाद जो लिंक लिस्ट बकाया रह गई है वो अब आपने खुद प्रिंट करना, ठीक है, रिकर्जन से प्रिंट करना, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, ये जो प्रिंट लिस्ट है इसके लिए मैं एक और फंक्शन कॉल कर रहा हूं जिसका नाम है प्रिंट रिकर्सिव, ठीक है। और इसको मैं सिर्फ एक रंग का फंक्शन है, इसको पैरामीटर में पास करता हूं, और पैरामीटर में पास करता हूं भला क्या, फ्रंट, ठीक है। और अब हमारा जो काम रह गया वो ये है प्रिंट रिकर्सिवली लिखना, तो ये हो जाएगा वॉइड, इसका नाम है प्रिंट रिकर्सिवली, और इसको क्या पास होता है, डब्बा टाइप का, जी डब्बा टाइप का, इसको मैं टी का मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब इस वक्त का जो भी करंट है हमें नहीं पता क्या, तो कोई भी आर्बिट्रेरी लिंक लिस्ट आएगी, उस आर्बिट्रेरी लिंक लिस्ट का इस वक्त जो टॉप पॉइंटर है वो मुझे चाहिए, ठीक हो गया। और जो इस वक्त फ्रंट होगा, कल का फ्रंट होगा, लेकिन हर दफा फ्रंट नहीं होगा। और इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ये काम करे, सी आउट कर दे टी एरो डेटा को, और साथ एक और चीज आउटपुट कर दे, वो है एरो, ठीक है। और बाकी क्या करे, बाकी सिर्फ ये काम करे, दोबारा से प्रिंट रिकर्सिवली कॉल करे, बट नाउ ऑन टी एरो, that's it, we are done, we are done. The only thing remaining is the base case, if t double equal to none, एक तो रिटर्न करना है इसने, मजीद कॉल नहीं करनी, दूसरा करना है सी आउट क्रॉस, बेटा ठीक है, कैसे होगा जी, लेट्स से यही लिस्ट थी और इसके हम एड्रेस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस बेटा है 0x100 1000 0x500 और ये है 0x6000 और ये है 0x800, ठीक है, और ये ना, ठीक है। बेटा बता सकते हैं कि टेल किसको पॉइंट कर रहा हूं,
ऑलराइट, यहां पर प्रिंट लिस्ट कॉल हुआ। प्रिंट लिस्ट आते ही क्या करता है, प्रिंट रिकर्सिवली कॉल करता है और उसका फ्रंट पास कर देता है। फ्रंट का मतलब है टी में क्या वैल्यू आई होगी, बता दो। टी में 100 वैल्यू आई होगी। ये कहता है क्योंकि टी नल नहीं है तो ये इफ नहीं चलेगा। यहां पर आएगा सी आउट टी एरो डेटा करेगा, क्या प्रिंट होगा 20 आउटपुट होगा। और वो दोबारा से प्रिंट रिकर्सिवली कॉल करता है और यहां पे टी एरो नेक्स्ट है, ठीक है। ऑलराइट, अब जब दोबारा से रिकर्सिवली कॉल होगा तो टी एरो नेक्स्ट क्या है, टी एरो नेक्स्ट है ये जो कि 0x500। तो दोबारा ये रिकर्सिवली फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इस टी में आपकी जगह क्या वैल्यू होगी 0x500। ये बात समझे? अब नेक्स्ट वैल्यू आउटपुट हुई, फिर उससे अगली वाली वैल्यू आउटपुट हुई, फिर उससे अगली वैल्यू आउटपुट हुई और आखिर में नल आएगा, नल के वो क्रॉस आउटपुट करेगा एंड देगा, ठीक है। सॉरी, वेरी गुड। अगर मैं आप जी बताएं, हाँ अच्छा जी, प्लीज डिस्कस करें। अगर ये वाला जो प्रिंटिंग का काम है, ये वाला प्रिंटिंग का काम है, अगर सिर्फ ये वाली लाइन मैं यहां ना लिखूं, यहां लिखूं, ये लाइन जो मैंने लिखी थी वो ये लाइन मैं यहां लिखूं, कुछ भी जीरो नहीं होगा, ऐसे एक ही दफा चलेगा। प्लीज ड्राई रन दिस कोड, प्लीज ड्राई रन दिस कोड। अगर ये लाइन यहां लिखी हो सिर्फ एक्चुअली क्या होगा, अगर ये लाइन मैं यहां पर प्रिंट कर दूं तो मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ एक काम करना चाहिए, ये डायरेक्शन बस हाँ ये सही चलेगा, बट मुझे एक्चुअली अगर ये लाइन अगर मैं नीचे लिख दूं, ये नीचे लिखने का मतलब बेटा क्या है, अगर मैं यहां पे तो सी आउट टी एरो डेटा, अच्छा इसका बेटा मतलब सिर्फ ये है, वो कहता है पहले मैं ये लिस्ट को कह रहा हूं कि तुम प्रिंट हो जाओ और फिर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को प्रिंट करूं और हर एक यही करना है। यानी पहले वो कहता है कि मेरी जो अगली लिस्ट है वो प्रिंट होगी, फिर मैं प्रिंट होगा और अगले के साथ नहीं होना है और अगले के साथ नहीं होना है until you reach to the end और एंड वाले ने कुछ भी प्रिंट नहीं करना, ओके। तो क्या होगा, ये वापस आएगा, आप देखिए ये वापस आएगा तो इसकी आप वो रिकर्सिव कॉल हो चुकी हुई है तो ये अब प्रिंट होगा, इसकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने वाली तो ये प्रिंट होगा और फिर जब यहाँ आएगा तो अब ये वाला प्रिंट होगा। तो पहले सबसे टेल प्रिंट होगा, फिर टेल से पिछली वाली प्रिंट होगा, फिर उससे पिछली वाली प्रिंट होगा, फिर उससे पिछली वाली प्रिंट होगा और जब तक वो रूट तक नहीं आता, फ्रंट तक नहीं आता, अब वो फ्रंट भी प्रिंट होगा एंड this will going to print the linked list in reverse. Yes, sir. Okay. अगर आपको मैं ये कहूं कि यही आपने प्रिंट रिकर्सिवली जो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, अगर यही आपने आइटरेशन के थ्रू करना हो तो आप कैसे करेंगे? Think about it.
प्रेजेंट ट्रेंड इज कि यू हैव टू यूज स्टैक। और एक्चुअली अगर तुम देखो इसके अंदर इंटरनली स्टैक यूज हो रहा है, वो प्रीवियस जो है प्रीवियस पूरा सेव करता हो जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो स्टैक से ही वैल्यू उठाता है और वो वाली पी की वैल्यू प्रिंट करता है। तो तुम्हें ऑल द वे टू द एंड जाना पड़ेगा और स्टैक पर पुशेस करवाते रहेंगे और फिर तुम्हें स्टैक से पॉप करवाकर प्रिंट। ये बात समझ आई? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा एक बात बताएं, हमने लिखा है इंसर्ट एट बिगिनिंग और इंसर्ट एट एंड, ठीक है? एक बड़ी बात, हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग लिख दिया और इंसर्ट एट एंड लिख दिया, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटी सी चेंज करना चाहता हूं, और वो ये है कि आपने याद है आपने स्टैक की इंप्लीमेंटेशन की थी अरे बेस्ड, और आपने क्यू की भी इंप्लीमेंटेशन की थी अरे बेस्ड, है ना? व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि अब आपने दोबारा से स्टैक इंप्लीमेंट करें, लेकिन इंटरनली उसके लिंक लिस्ट होनी चाहिए, यानी लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन तुमने बना ली है, इसी को यूज करके अब तुमने स्टैक बनाना, उसी को यूज करके तुमने स्टैक बनाना, ठीक है? अच्छा एक छोटा सा काम अभी तक रहता है, एक बात बता दें, ये आपने इंसर्ट एट बिगिनिंग किया है, अगर आपने डिलीट एट बिगिनिंग करना हो क्या करेंगे? डिलीट एट बिगिनिंग करना हो क्या करेंगे? फ्रंट को फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट, दैट्स इट। और आप डिलीट टैप करेंगे तो ये मेमोरी डिलीट हो जाएगा। ओके, अच्छा एक बात सुन लो, फिर भी एक छोटा सा मसला है, और वो मसला ये है कि आपने ये डिलीट किया, फिर आपने ये डिलीट किया, फिर आपने ये डिलीट किया, फिर आपने ये डिलीट किया, अब आप क्या करें? और आप कहते हैं दोबारा डिलीट करो, तो आप तो कोई मेमोरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब आपने ये मेमोरी डिलीट कर दी है तो टेल का पॉइंट कर रहा हूं, टेल को भी नल करना पड़ेगा, यानी कि अगर अब आप जिसको डिलीट करने लगे हैं वो लोकेशन है जो कि टेल भी वही है, यानी फ्रंट भी वही है और टेल भी वही है, इसका मतलब एक लोकेशन रह गई थी और आप उसी को डिलीट करने के लिए जा रहे हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है? फ्रंट को भी नल करना है और टेल को भी नल करना है। और दूसरी बात ये कि अब आपको एक और टेस्ट केस बाकी बची है, वो ये कि अगर आप डिलीट करने आए थे और लिस्ट पहले ही एम्प्टी थी, ये कैसे पता लगेगा? टेल नल हो या फ्रंट नल, ठीक है? ये बात समझ गए? फ्रंट नल हो या टेल नल हो तो you always say कि भाई shut up, ठीक है? ऑलराइट, चलो जी हमारे पास 30 मिनट है, प्लीज बात सुन ले, हमारे पास 30 से 40 मिनट है। हमने ये लिंक लिस्ट जिसमें पहले आपने नोड, पहले आपने डब्बे की क्लास बनानी है, ठीक है? फिर आपने लिंक की क्लास बनानी है, लिंक लिस्ट में आपने इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड और प्रिंट आइटरेटिवली, प्रिंट रिकर्सिवली, डिलीट एट फ्रंट, डिलीट एट एंड, ठीक है? ऑलराइट, एक छोटा डिलीट एट एंड इजी नहीं होगा, वजह मसला ये है तुम बैक नहीं आ सकते, बैक आने के लिए तुम्हें पूरी ट्रैवर्सल करनी पड़ेगी और तुम्हें थोड़ा सोच के काम करना, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? तो सोचना है आपने कि डिलीट एट एंड कैसे करें, ठीक है? अच्छा, अभी जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अभी आपके पास 40 मिनट है, हमें इस 40 मिनट में क्या करना है कि ये जो लिंक लिस्ट है वो एटलीस्ट एट बिगिनिंग वाला जरूर हो चुका हो, ठीक है? एट बिगिनिंग और उसका प्रिंट रिकर्सिवली या प्रिंट आइटरेटिवली, ठीक है? ये अभी 30-40 मिनट में आपने कंप्लीट करना है और हमें चेक करवाना है हम आपके मार्क्स शुरू करें।